से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग सती अनसुईया सावित्री जैसी इस मातृभूमि पे पलने वाली हमारी भारत देश की माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, भारत देश के कर्णधार नौजवान, प्यारे भक्तों, आपके इस पावन गांव चंद्रभान में भगवान की कथा चलते हुए आज तृतीय दिवस व्यतीत होने जा रहा है, जिसमें ना जाने कहां कहां से भक्त आकर के अपने इस ज्ञान रूपी गंगा में नहा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। प्यारे भक्तों, भगवान की गाथाएं मन के मैल को धोती हैं, पापों से मुक्त कराती हैं। भगवान की गाथाएं बहुत पावन और पवित्र हैं। मेरे भैया, जहां भगवान की गाथाएं होती हैं वहां का कड़ कड़ धन्य हो जाता है। हेलो, जहां भगवान की गाथाएं होती हैं वो जगह बहुत पवित्र होती है। भगवान की कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। तो हम आपको बता दें, भगवान की कथा आम के फल की तरह है। जैसे आम का फल, अब तो सीजन आ रही है, परीक्षित महाराज, अभी हम आपसे कहें कि आगरा चले जाओ और बहुत सुंदर महंगी बाई 1 किलो मिठाई का डब्बा ले आओ, तो आप लोग मिठाई तो ले आओगे। अब हम कहें उसमें से एक पीस निकालो, अपने मुंह में रख लो, तो मुंह में रख लोगे। हम बोले अब इसको मुंह में से निकाल के अपने हाथ पे रखो, तो लोगों तुम हाथ पे भी रख लोगे। लेकिन हम पुनः कहेंगे जिस हाथ व पीस को उठा के खाओ तो खाने की इच्छा करेगी? नहीं करेगी। लेकिन पके पके अपने घर पे लेके आओ, पके पके आम को एक बार मुंह में दे के चूसो, चाहे 2 बार चाहे 4 बार, कभों कभों तो जो लगत है कि गुठली सही तई खाए जाए। जिस तरीका से हमें आम को खाने से दिल नहीं भरता, उसी तरीका से प्यारे भक्तों, भगवान की गाथाएं सुनने से कभी इंसान का दिल नहीं भरता। भागवत में तो बहुत कुछ लिखा है, कथा सुनत मुर्दा जलत, स्त्री रति के अंत, ऐसी बुद्धि हरदम रहे तो क्यों न मिले भगवान। भगवान की कथा में बैठने के बाद कुछ पल के लिए इंसान की बुद्धि बड़ी पावन और पवित्र हो जाती है। दूसरी जगह कथा में से शाम को उठोगे, पूरे दिन कथा सुनोगे, शाम को उठोगे प्रसाद में बेईमानी करने लगोगे। एक हाथ में प्रसाद ले लो तो सर फिर इधर कर दो, जाऊ में दे दो। मेरे प्यारे भक्त, दूसरा स्थान विद्वानों ने बताया है कि जब हम और आप लोग मुर्दा को ले जाते शमशान में रख लेते हैं, हेतु रिश्तेदार, घर परिवार वाले सभी लोग
शमशान में बैठ जाते हैं, जो खास होते हैं वो चिता को बनाने लगते हैं। चिता को जब बना करके तैयार कर लेते हैं, जिस पे खूब नाज किया था तुमने बुजुर्ग, सारो जीवन कमाई में निकाल दिया जिनके लिए, वही आपका भाई, आपका बेटा, जो आपका खास होगा, वही जब आपकी चिता में आग लगा करके और दूर हट जाएगा, उस चिता से जब काला काला धुआं निकलता है, जब वायुमंडल में घूमने लगता है, तो शमशान में सन्नाटा सा छा जाता है। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, भैया आज ये चले गए, कल हमें भी जाना है, परसों इन्हें भी जाना है, फिर यहाँ रहना किसी को नहीं है, तो फिर काय के लिए घमंडम बैठे। जब यहाँ जिंदगी में 4 दिन का मेला है, फिर घमंड किस बात का? किसी विद्वान ने बहुत सुंदर बात लिखी है, चंद्र भान में लाखों का मेला लगा, और मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब भक्तों दुनिया में लाखों का मेला लगा, हाय हाय मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब। और सुनो भैया, हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पे आए, विश्व युद्ध करवाने वाले इसी घाट पे आए। सब लोग चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे कमजोर हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ के लिए घाट एक ही है। अरे दाना बिन चबाने वाले इसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले। इसलिए दाना बिन चबाने वाले इसी घाट पे आए, और नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पे आए। याद रखो, वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है, वो दिन भी दूर नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ भागवत सुनने आए होंगे, कुछ लोग ये भी देखने आए होंगे कि आधार बाबा जी के शिष्य सोमदेव चैतन्य कथा कान आए हैं। देख ले बूढ़े हैं कि नए हैं,
देख लो मेरे दिल, क्या क्या कर चुका हूँ ये मालूम है मुझे। आईना देखना और क्या करूँगा, एक खता और होगी मुझसे अंत में। पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधों पर चलूंगा। कुछ लोग इसलिए आते हैं, देखी शास्त्री जी कैसे जे मोटे या पतले या कथा किस तरह कहते हैं। कुछ तो दोपहरी में आए हैं, दरोगा जी ने कथा कराई है, चलो टाइम पास नहीं हो रहा घर पर, चलो कथा में मजा ले आए। ऐसे भी लोग आते कथा में मजा। याद रखना भगवान की कथा में मजा नहीं मिलता है, मजा नहीं मिलता। क्या मिलता भगवान की कथा में? आनंद। और जहाँ आनंद है वहीं परमानंद है, वहीं भगवान है। कछुए से दुष्ट दुराचारी श्रोता बन बन के आते, ओ देव चैतन्य कथा सुना रहे बैठे आंख लड़ाते हैं। कछु ऐसे हुआ जाए, कछु बीच में बात उठाने को झूठी खिल्लियां उड़ाते हैं। कछु ऐसे भी आ जाते हैं बीच में ये बात बढ़ाते हैं। भैया करिया नाग बन के दसिया, वो न तेरी बांसुरिया। करिया नाग बन के दसिया, वो न तेरी बांसुरिया। रसीले तेरी बांसुरिया, करिया नाग बन के दसिया, वो तेरी बांसुरिया। मेरे प्यारे भक्तों, विद्वानों ने बताया कि सबसे बड़ा धोखा हम तुम कर रहे हैं कि एक चीज भूल जाते हैं। क्या? मानव यही भूल जाता है कि अब हम मरेंगे नहीं, लेकिन ओमदेव का ये कहना है भाइयों बहनाओं, दुनिया में हर चीज भूल जाना, दो चीज कभी मत भूलना। परिचय महाराज, दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। वो क्या है? एक मौत, एक ईश्वर।
मौत भी आएगी, ईश्वर भी मिलेंगे, लेकिन आज के समय में औरत औलाद में सब भूल चुके हैं। एक महात्मा जी रहे, महात्मा जी भजन कर रहे, माँ को महीना रहे, सर्दी पड़ रही। हमारे दरोगा जी साहब जैसे भक्त वहां से निकले, सोची महात्मा सर्दन में भजन कर रहे हैं, सर्दी लग रही होगी इनको। दरोगा जी निकले, उन्होंने कम्बल रख दो महात्मा के पास में। जब महात्मा भजन करके जगेंगे तो अपना कम्बल ओढ़ लेंगे। हाय के पीछे दारू बात चलो आओ, दारू पी के बाने देखिए महात्मा भजन कर रहे हैं, पास कम्बल बहुत अच्छो रखो। दारूबाज ने कम्बल को उठाओ और वहां से भाग दो। महात्मा जी ने नेत्र खोले कि कम्बल हमारे लेके भागो। कस्तूर तो महात्मा जी भागे बाकी पीछे, लेकिन वो दारू के नशा बहुत तेज भाग रहे। महात्मा ने में इतनी ताकत का, जब महात्मा भाजत जाए वो आगे आगे, महात्मा पीछे पीछे। चंद्रभान ने कर गए, एक गांव और पड़त रहे, वो गांव पार कर गए। महात्मा जी ने अब जो पकड़ा ही ना दिए से, महात्मा जी मरघट में जाके बैठ गए। गांव के लोगों ने कही, बाबा जी तुम जब मरघट में बैठे क्या कर रहे, तो कम्बल लेके तो वो रास्ता से वो भाग दो। महात्मा जी ने जवाब दो, अब हम भाई पीछे ना पड़े। अब वो चाहे जगाओं में जाए चाहे बगाओं में जाए, कितनों भागे एक दिन यहाँ जरूर रहे। एक दिन यहाँ मरघट में जरूर आएगा। तो हमारा तुम्हारा सच्चा एड्रेस कौन सा है? कौन सा एड्रेस है? मरघट। इसलिए धर्म के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज यहाँ भगवान की कथा हो रही है, तो धर्म के लिए आदमी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे। और जहीं कहूँ मैं दरोगा जी साहब, एक कोई बम्बई बाई हीरोइन लाए गए और नचवान लगते, तो आप लोग बताओ जो 80-80 साल के जो आसपास गाँव में जो बुढ़ा घटियन पे पड़े हैं, बेव घटियन पे उठे उचक उचक के देखते कहाँ नाच रही है। और धर्म की बात तुम करोगे तो धर्म की बात सुनने के लिए आदमी के अंदर जगह नहीं रही। अभी आप भगवान की कथा सुन रहे थे, परीक्षित महाराज, कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा था? कल तुम्हें श्राप लगो, श्रृंगी ऋषि श्राप दो, तुम्हारी मुक्ति के लिए भगवान की कथा बताई गई है। भगवान की कथा को एक एक शब्द अपने अंतःकरण में बिठाते चलो। 7 दिन के लिए तुम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। चलो हमारे परीक्षित महाराज सुनते तो हैं, लेकिन थोड़ी भटक गए। लेकिन अब ना भटकियो, अब हम पूछ रहे हैं बीच बीच में। परीक्षित जी सही है, सीधे हैं। अब पीछे कथा कह के आए, हमने की परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही, कहाँ चल रही, कथा पे चल रही हो, कहाँ चल रही भैया, तो कोई पता नहीं। आप भगवान की कथा को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, क्योंकि भगवान की कथा ही हमारे जीवन की नाव को पार करने वाली है। अभी आप सुन रहे थे हमारे रंजीत चैतन्य के मुखारबिंद से भगवान अच्छा मैया सती के बारे में। ये कौन सा समय है?
कौन से समय की बात है? सुनो। कैलाश पर्वत में भगवान भूतनाथ भोले बाबा अपनी सती मैया के साथ बैठे हैं और इधर राम लक्ष्मण मैया सीता की खोज करने के लिए निकल पड़े हैं। गंगा से पार हो चुके थे, क्या समय है? श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता भई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। ने का डीजल के जान दे एक तो काय के बचा रहे। ए भैया भैया अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। गंगा से पार जा चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, श्री दशरथ मरण हो चुका था, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। सीता की खोज में भैया राम लक्ष्मण जंगल में भटक रहे हैं। ओ दुनिया के रखवाले राम, तेरी लीला काहुँ ना जाने। ओ दुनिया के रखवाले राम, तेरी लीला काहुँ ना जाने। प्रभु राम और लक्ष्मण मैया सीता की खोज करने के लिए जंगल निकल पड़े हैं। राम और लक्ष्मण पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा है तो बता दो, किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो बता दो।